अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल सुबह जुनून अब अपने घर आ चुकी थी। वो अपने सोफे पर बैठे नूडल के बोल लिए नूडल खा रही थी। वो एक तक टीवी को घूर रही थी जिसमें सिंड्रेला का मूवी चल रहा था। जुनून खाते हुए बोली, काश मेरी भी जिंदगी ऐसी ही होती, मेरा भी कोई प्रिंस आता और मुझे भी ढूंढ कर अपने साथ अपने महल ले जाता और हमेशा मुझे सबसे बचाता। वो सब यही बोल रही थी कि उसके दिमाग में हसरत का चेहरा आने लगा। जुनून तुरंत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं ये क्या सोच रही थी, वो मेरा राजकुमार नहीं हो सकता। वो एक राजकुमार नहीं, वो एक राक्षस है। भले ही उसने मुझे कई बार बचाया है, पर मैं उसकी वजह से ही मैं मुश्किल में पड़ती हूँ तो उनको बचा ही था। और वैसे भी मैं कौन सा उनके पास दोबारा जाने वाली हूँ। जुनून ने इतना ही बोला था कि उसी पल उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून का फोन चार्जिंग पर लगा हुए था। जुनून अपने फोन को लेने के लिए सोफे से उठकर फोन की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, उसका पैर आपस में फंस गए और वो सीधा फर्श पर पसर गई। उसके पूरे नूडल्स जमीन पर गिर चुके थे। जुनून गुस्से में चीड़ गई और उठाते ही फोन की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अपने फोन के पास पहुंची, वैसे ही वो कॉल कट गया। जुनून अपने फोन के स्क्रीन को देखने लगी जिस पर सीओ छपा था। जुनून गुस्से में इरिटेट होकर बोली, अच्छा हुआ इनका कॉल पहले ही कट हो गया, वरना मैं ही कट कर देती। और एक तो मैं बहुत कंगाल हूँ और ऊपर से इनकी वजह से मेरा पूरा नूडल्स गिर गया। जुनून थोड़ा रोना सा फेस बनाकर बोली, कहाँ हो तुम मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसी पल फिर से उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून अपने फोन को देखने लगी जिस पर सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून उस कॉल कट करने जा रही थी, पर अचानक ही उसे कॉल पिक हो गया। जुनून को न चाहते हुए भी फोन को अपने कानों के पास लगाना पड़ा। जुनून थोड़े गुस्से में बोली, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे जो आप मुझे कॉल कर रहे हैं? दूसरी साइड से हसरत कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस आओ। जुनून उसकी बात सुनते ही तुरंत बोली, नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ और मैं अब से आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी और मैं आपकी शकल भी नहीं दिखूंगी। वहीं हसरत सख्त आवाज में बोला, ये भूलो मत कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो बिना सवाल किए आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। जुनून बहुत एटीट्यूड से बोली, नहीं आऊंगी, जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। हसरत सख्त आवाज में कहा, फाइन, जस्ट वेट 2 मिनट्स। हसरत इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। जुनून हसरत की, बस 2 मिनट्स इंतजार करो। सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, मुझे यकीन था तुम नहीं मानोगी, पर मैं भी हसरत सिंघानिया हूँ। अब देखो तुम कैसे भागते हुए ऑफिस आती हो। जस्ट वेट एंड वॉच। और इतना बोलकर वो अपने चेयर से उठते हुए अपने ग्लास वॉल की तरफ अपना हाथ पैंट में डालकर खड़ा हो गया और अजीब सा मुस्कुराने लगा। वहीं जुनून अपने नूडल को उठाने के लिए जैसी ही झुकी, वैसे ही उसकी घर की डोर बेल बजी। जुनून हैरानी से डोर को देखने लगी क्योंकि उसके घर कभी कोई आता नहीं था, तो ये कौन हो सकता है। जुनून डोर की तरफ बढ़ गई और डोर खोलते हुए बाहर देखने लगी, जहाँ एक आदमी ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लिए खड़ा था। जुनून हैरानी से बोली, आप कौन? उस आदमी ने बिना कोई रिएक्ट किए कहा, मैं रॉयल एम्पायर का लॉयर हूँ। लॉयर इतना बोलकर जुनून की तरह अपने हाथ में लिए डॉक्यूमेंट को बढ़ा दिया। जुनून हैरानी से उस डॉक्यूमेंट को लेकर बोली, ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है और ये मुझे क्यों दे रहे हैं? लॉयर ने कहा, ये डॉक्यूमेंट रॉयल एम्पायर कंपनी से आया है और आप पर केस फाइल किया गया है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी के तौर पर 50 करोड़ देने होंगे और अगर आपने इस पेनल्टी को नहीं दिया तो आपको 15 साल की जेल होगी। जुनून हैरानी से आंखें फाड़े डॉक्यूमेंट को देखने लगी। उसमें यही सब लिखा था जो लॉयर बता रहा था। जुनून थोड़ी फीकी स्माइल करते हुए बोली, क्या ये मुझे सच में इतने सारे पेनल्टी भरनी होगी? लॉयर उसे देखते हुए एक चिट देते हुए कहा, ये हमारे कंपनी के सीईओ ने तुम्हें देने के लिए कहा है। लॉयर जुनून को चिट देकर चला गया। जुनून उस चिट को खोलकर देखने लगती है। उस चिट में हसरत ने लिखा था कि अगर तुम आधे घंटे में ऑफिस नहीं पहुंची तो तुम्हारे घर 10 मिनट्स में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें चोरी के इंजाम में जेल पहुंच जाओगी, तो हरी अप। जुनून उस चिट को पढ़कर गुस्से में पागल हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, इमोशनलेस। जुनून इतना बोलकर रेडी होने चली गई। रॉयल एम्पायर। ग्लास के दीवार के पास हसरत खड़ा होकर पूरा मुंबई देख रहा था। तभी ऋषि केबिन के अंदर आते हुए कहा, भाई गुड न्यूज।
हसरत ऋषि की तरफ मुड़कर अपने ठंडे आंखों से देखने लगा। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, भाई मिस्टर माइक ने हमारी डील को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ महीने बाद फ्रांस में फैशन वीक होगा जिसमें हमारे डायमंड नेकलेस डिजाइन्स को प्रमोट किया जाएगा। हसरत उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है। ऋषि का मुंह बन गया और बोला, भाई क्या ठीक है, आप जानते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी आपने मुझे फोर्स करके बेच ही दिया और मैंने इस डील को पाने के लिए कितनी मेहनत किया था और आप कहाँ रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, ये गलत बात है। भाई आपको बस इतना ही कहना था कि ऋषि तुमने अच्छा काम किया है। हसरत उसकी बात सुनकर ऋषि के पास आते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर बिना कोई भाव से कहा, काफी आसान था ना माइक को माना। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने वहां क्या किया है? क्या मैं तुम्हारी अच्छे से तारीफ करूं? ऋषि उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं चलता हूँ। ऋषि इतना बोलकर जाने लगा। अगर वो नहीं जाता तो शायद ही हसरत उसका पोल खोल देता। ऋषि एंट्रेंस तक पहुंचा ही था कि वो किसी से टकरा गया। ऋषि उसे देखने लगा। वो जुनून थी। ऋषि उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, सॉरी, मैंने देखना नहीं। जुनून बोली, कोई बात नहीं। ऋषि शरारती लहजे में कहा, मुझे खुशी है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की से टकराया, पर आपका नाम ऋषि ये तो जानता था कि हसरत की कोई सेक्रेटरी है, पर ये नहीं जानता था कि जुनून ही उसकी सेक्रेटरी और उसकी भाभी है। जुनून उसकी अजीब सी बात सुनकर बोली, मैं जुनून सिन्हा और मैं सीईओ सर की सेक्रेटरी हूँ। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आप है मेरे भाई की सेक्रेटरी, काफी सुंदर हो। ऋषि जुनून से फ्लर्ट कर रहा था। वही हसरत उसकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए ऋषि के पास आ गया और सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है जो इस तरह से खड़े हो? ऋषि हसरत को गुस्से में देखकर बोला, चिल ब्रो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या होती है मुझे भगाने की? और भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले जो लड़कियों को एक नजर नहीं देखता। वो अपनी इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी रखी है। नॉट बैड भाई। जुनून उसकी इतनी बेशर्मी देखकर हैरान थी, क्योंकि जुनून उसके सामने ही खड़ी थी और उसके सामने ही उसकी बातें कर रहा था। ऋषि जुनून को देखते हुए अपना एक हाथ जुनून की तरफ बढ़ा दिया और कहा, बाय द वे, मैं ऋषि हूँ, सक्सेना कंपनी का नया सीईओ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे याद कर सकती है। जुनून हैरान होकर हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। उन दोनों के हाथ मिलने से पहले हसरत ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे एंट्रेंस के बाहर धक्का दे दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, गेट लॉस्ट। ऋषि हसरत को देखकर मजाकिया लहजे में कहा, मैं सब समझता हूँ भाई। हसरत उसे घूरने लगा। ऋषि उसकी घूरती नजर पाकर तुरंत वहाँ से भाग गया। तभी हसरत ने केबिन का डोर बंद कर दिया और उसी वक्त जुनून को डोर से सटा दिया और अपने बाहों के बीच घेर लिया। हसरत के ऐसा करने की वजह से जुनून अचानक ही डर गई और हसरत के आंखों में देखने लगी। वही हसरत उसे घूर रहा था। उसी पल हसरत ने कहा, तुम 5 मिनट लेट हो, तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। जुनून आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी और बोली, क्या? मुझे 5 मिनट्स लेट होने की वजह से पेनल्टी भरनी होगी? सीईओ सर, आपने बस आधे घंटे में पहुंचने के लिए था न कि 5 मिनट्स लेट होने की वजह से पेनल्टी भरने को। मैं पेनल्टी नहीं भरूंगी। हसरत जुनून की बात सुन तो रहा था, पर उसकी नजरें जुनून के गुलाबी होठों पर थी। तभी अचानक ही हसरत का होठ जुनून के गुलाबी होठों पर सट गया और हसरत जुनून को धीरे धीरे किस करने लगा। वही हसरत के अचानक किस से जुनून शॉक्ड हो गई और हसरत को आंखें बड़ी किए देखने लगी। तभी हसरत ने जुनून को एकदम से खुद से सटा लिया और उसे कमर से टाइट होल्ड कर लिया। हसरत जुनून के कभी लोअर लिप्स को तो कभी अपर लिप्स का टेस्ट ले रहा था। उसी वक्त हसरत का किस डिप होने लगा। वही जुनून स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जुनून ने हसरत को अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे देती है, पर हसरत उसके एक ही कदम के दूर पर गया। उसी वक्त हसरत ने जुनून के हाथ को पकड़कर उसे मोड़ दिया और उसका पीठ अपने सीने से सटा देता है। हसरत जुनून को सूंघते हुए उसके कानों में सिड्यूसिंग वॉइस में कहा, तुम्हारी बॉडी की खुशबू लैवेंडर की खुशबू जैसी है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हसरत उसे इतनी आसानी से छोड़ दे ये तो हो ही नहीं सकता था। तभी जुनून गुस्से में बोली, मुझे आपको कितनी बार बतानी पड़ेगी कि मैं आपको पति नहीं मानती हूँ और मैं यहाँ आपकी वाइफ नहीं एक सेक्रेटरी हूँ। तो आप अपने सेक्रेटरी के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा,
मुझे तुम अपना हस्बैंड मानो या न मानो, आई डोंट केयर, पर तुम कहीं भी रहो, चाहे घर रहो या ऑफिस रहो, पर रहोगी मेरी वाइफ ही ना। पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानूंगा और न ही तुम्हारा कोई ससुराल होगा, पर मैं तुमसे अपनी वाइफ वाली सब हक लूंगा, पर तुम्हें वाइफ का दर्जा नहीं दूंगा। जुनून हैरानी से गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हारी सजा है, जो तुमने मेरे साथ आज तक किया है उसकी पेनल्टी है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके और तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। जुनून गुस्से में बोली, मतलब आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी किया था? आप सच में रूथलेस और इमोशनलेस है। मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं आपको मार दूंगी। तभी जुनून हसरत के हाथ पर जोर से काट लेती है, जिससे हसरत के हाथ से खून बहने लगता है और हसरत की भी थोड़ी पकड़ ढीली हो गई, जिससे जुनून तुरंत खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। उसी वक्त हसरत ने जुनून के गले को पकड़ लिया, जिससे जुनून के मुंह से आह निकल गई। तभी हसरत की नजर जुनून के गले पर पड़ी, जहां उसके मंगलसूत्र की जगह पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हसरत उसके गले को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसे बिल्कुल समझने में देर नहीं लगी कि जुनून ने मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दी है, पर हसरत ने उसे कुछ नहीं बोला और तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। जुनून गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आप क्या करने वाले हो? मुझे छोड़िए। जुनून इतना बोलते ही उसके गोद में अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर हसरत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसी पल हसरत ने जुनून को सोफे पर लेटा दिया। वहीं जुनून की आंखें डर से बंद हो गईं। उसी पल जुनून को अपने गले पर कुछ महसूस हुआ। जुनून अपने आंखें खोलकर हसरत को देखने लगी, जहां हसरत उसके बेहद ही करीब था। हसरत जुनून के गले को अपने कोल्ड आंखों से देखकर दवा लगा रहा था। हसरत की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जुनून बहुत हैरान थी कि हसरत उसकी केयर क्यों कर रहा था। हसरत जुनून से दूर होते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? जुनून चिढ़ते हुए बोली, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप एक केयरिंग इंसान हैं, पर मैं आपको बस एक हार्टलेस और इमोशनलेस ही समझूंगी, और आप भूल ही कितनी झूठी फिक्र दिखा लो, पर फिर भी आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। हसरत उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, शट अप, आई डोंट केयर अबाउट यू, जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे गले पर किस करूं तो तुम्हारा सो कॉल्ड खून मेरे मुंह में आ जाए। जुनून गुस्से में चीड़ गई और बोली, जब मेरी बॉडी आपको इतनी ही सो कॉल्ड लगती है तो आप मुझे छूटे क्यों हैं? हसरत उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि हसरत सिंघानिया को बस वही चीज चाहिए होती है जिसके पीछे पूरी दुनिया हो, पर वो चीज सिर्फ और सिर्फ हसरत सिंघानिया के पास होनी चाहिए। जुनून हसरत के बातों को समझ नहीं पाई। आखिर हसरत ने अभी क्या कहा? तभी हसरत ने जुनून के कमर पर चिंगोट लिया, जहाँ काला तिल था। जुनून का काला तिल नहीं दिख रहा था, फिर भी हसर ने बिना देखे ही चिंगोट लिया। जुनून गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? हसरत जुनून को इग्नोर करते हुए हेड चेयर की तरफ बढ़ गया और कहा, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ, और भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसके आगे तुम समझ लेना। जुनून चिढ़ते हुए सोफे से उठ गई और केबिन के बाहर जाने लगी। कुछ देर बाद जुनून अपने हाथ में कॉफिस लिए HR डिपार्टमेंट से होते हुए आ रही थी। तभी सामने से आ रही सिया जुनून को रोकते हुए बोली, तुम एक दिन से कहा थी, तुम्हारी वजह से मुझे CEO सर का आज की शेड्यूलिंग करनी पड़ी। सिया जुनून को एक नोट देते हुए बोली, ये आज की शेड्यूलिंग है, चेक कर लेना। और हाँ, श्रेयांश कपूर CEO सर से अर्जेंटली मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज उनकी 1 बजे की फ्लाइट है, तो जाने से पहले CEO सर से मिलना चाहते हैं, और इस नोट में उनसे मिलने का टाइमिंग और प्लेस है। श्रेयांश कपूर फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हसरत का क्लाइंट है। जुनून सिया से बोली, सॉरी, अगर मेरे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, और मैं CEO सर को बता दूंगी। जुनून इतना बोलकर वहाँ से चली गई। वही हसरत हेड चेयर पर लीन था। तभी जुनून केबिन के अंदर आ गई और हसरत के टेबल के पास जाकर कॉफी रखते हुए बोली, मिस्टर रूथलेस, आपकी कॉफी, और आपसे श्रेयांश कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। टाइमिंग 11 बजे और प्लीज मीट मी होटल। जुनून इतना बोलकर वहाँ से जाने लगी। वहीं हसरत अपने कॉफी को हाथ में लिए कहा, कहाँ जा रही हूँ? जुनून आंख घुमाते हुए बोली, मैं अपने वर्किंग प्लेस पर जा रही हूँ। क्या अब मैं अपने डेस्क के पास भी नहीं जा सकती? हसरत कोल्ड आंखों से घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? जुनून तुरंत बोली, वो आपसे मिलना चाहते हैं ना कि मुझसे?
हसरत उसकी बात सुनकर अपनी कॉफी टेबल पर रखकर जुनून के पास आ गया और सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी। हसरत इतना बोलकर जुनून का हाथ पकड़कर केबिन के बाहर चला गया।